नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर खान आज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा रोमांचक कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक 70 साल की बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का नाम भागमती था। भागमती का पति का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका था। भागमती का एक बेटा भी था और भागमती अपने बेटे की शादी भी कर चुकी थी और जो बेटा था वह अपने पत्नी को लेकर दिल्ली में रहता था। दिल्ली के एक छोटे से कंपनी में काम करता था और वहीं पर किराए का मकान लेकर रहता था। घर पर बहुत कम आता था। 2-4 साल में एक बार आता भी था तो फिर वापस चला जाता था और अपनी मां भागमती को खाने पीने के लिए पैसा भी नहीं देता था। लेकिन जो भागमती थी उसके पास बहुत सारा जगह जमीन था और उसी जमीन पर भागमती खेती बाड़ी करती थी और फसल उगाकर उन फसलों को बाजार में बेचती थी। अच्छा खासा मुनाफा भी कमाती थी। की बात है, धान की रोपाई का सीजन चल रहा था और जो भागमती थी उसकी खेत पड़ती पड़ी हुई थी। यानी कि कोई उस गांव का ट्रैक्टर वाला उसकी खेत को जोतना नहीं चाहता था, जिस कारण से भागमती की खेत अभी तक पड़ती पड़ा हुआ था और जो भी गांव के लोग थे वे लोग अपने अपने खेत में धान की रोपनी कर रहे थे। एक विनोद नाम का लड़का उस ट्रैक्टर को चलाता था। फिर उसके बाद जब भागमती विनोद के पास जाती है और अपने खेत की जुताई करने के लिए बोलती है तो विनोद भी उसकी खेत की जुताई करने से मना कर देता है। उसके बाद जो भागमती थी वह विनोद से कहती है, बस तुम केवल एक बार चलो और मेरी खेत की जुताई कर दो कि यदि तुम मेरी खेत की जुताई कर दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगी। उसके बाद दोस्तों, जब विनोद 10,000 रुपए का बात सुनता है तो उसके मन तो उसके अंदर लालच आ जाती है और वह झट से भागमती की खेत की जुताई करने के लिए राजी हो जाता है। और दोस्तों, पूरे दिन भागमती की खेत की जुताई करता है, जिसके बाद अब भागमती की खेत धान की रोपाई के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद जब शाम होता है और जब विनोद अपना पैसा मांगता है भागमती से तो भागमती विनोद को कहती है कि देखो विनोद, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम रात को चले आना मेरे घर पर, मैं तुम्हें सारा पैसा कर दूंगी, एक पैसा भी बाकी नहीं रखूंगी। उसके बाद दोस्तों, जब विनोद भागमती का इस तरह का बात सुनता है तो काफी हैरान परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह 70 साल की बुढ़िया भला उसे रात में अपने घर पर क्यों बुला रही है। फिर उसके बाद विनोद भागवती से कहता है कि नहीं नहीं भागमती, देखो जो कुछ भी देना है तुम अभी दिन के उजाले में दे दो, मैं रात में नहीं आऊंगा, वरना कहीं कोई कुछ देख लेगा तो ना जाने वे लोग अपने मन में क्या क्या सोचेंगे, और मैं बगल के गाँव का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद भागमती कहती है कि डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम केवल रात में चले आना, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी पैसा दे दूंगी। उसके बाद दोस्तों, जो विनोद था वह अपना ट्रैक्टर लेकर चले जाता है और ट्रैक्टर को जमींदार के घर पर खड़ा करके दोस्तों रात होने का इंतजार करने लगता है। फिर दोस्तों, जब रात होता है तो विनोद अपने घर पर खाना पीना खाता है और खाना पीना खाने के बाद दोस्तों आधी रात को भागमती के घर पर चला आता है। दोस्तों, जब वह आता है तो देखता है कि जो भागमती है वह पूरी अच्छी तरह से नहा धोकर सेंट परफ्यूम लगाकर दोस्तों घर के एक बड़े से पलंग पर बैठी हुई है। उसके बाद जो भागमती थी वह विनोद को कहती है कि विनोद, डरने की कोई बात नहीं है, तुम आओ मेरे पास बैठो। उसके बाद जो विनोद था वह डरते हुए किसी तरह से भागमती के पास जाकर उसकी पलंग पर बैठ जाता है। उसके बाद जो भागमती थी वह विनोद से कहती है कि विनोद, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देने की बात की, लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आ रही है, क्योंकि जितने भी मेरी गांव के ट्रैक्टर वाले थे वे सभी लोगों ने मेरी खेत की जुताई करने से इनकार कर दिए, लेकिन एक तुम ही वह इकलौता शख्स हो जिसने मेरी खेत की जुताई की और मात्र केवल 10,000 रुपए के लिए। लेकिन अब मैं तुम्हें 10,000 रुपए नहीं, इसके बदले में 500 रुपए दूंगी। उसके बाद दोस्तों, जो विनोद था जब भागमती की इतना बात सुनता है तो वह काफी हक्का बक्का रह जाता है और कहने लगता है कि अरे नहीं भागमती, मुझे उतने पैसे की जरूरत नहीं है, केवल तुम जो बोली थी 10 रुपए, बस तुम केवल वही दे दो।
उसके भागमती कहती है कि नहीं विनोद, दरअसल बात कुछ ऐसा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मेरा जो बेटा और बहू है वे लोग मुझे छोड़कर दिल्ली में रहते हैं और मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं करते हैं और कभी मोबाइल फोन पर मुझसे बात भी नहीं करते हैं, जिस वजह से मेरे दिल में उन लोगों के प्रति काफी गुस्सा भरा हुआ है। उसके बाद विनोद का हाथ पकड़कर वह अपने घर के अंदर एक अलमारी के पास ले जाती है और जब विनोद को वह अपना अलमारी खोल कर दिखाती है तो दोस्तों विनोद उन अलमारी में बहुत सारा पैसा देखकर दंग रह जाता है। दोस्तों जो भागमती थी वह अपना सारा जीवन भर का कमाई उसी अलमारी में रखी हुई थी। फिर उसके बाद जो भागमती थी वह विनोद से कहती है कि विनोद, मेरी जिंदगी अब बहुत दिन की नहीं है, मैं कब चल बसूं किसी को पता नहीं है और मेरे चले जाने के बाद मैं नहीं चाहती हूं कि इन पैसों को मेरा बेटा और बहू ले, क्योंकि मैं उनसे बहुत नफरत करती हूं। इस उम्र में मैं घर पर बिल्कुल अकेले रहती हूं और जो मेरा बेटा बहू वे लोग मुझे छोड़कर दिल्ली में रहते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूं कि इन पैसों को मैं तुम्हें दे दूं, तुम्हें इन पैसों की सख्त जरूरत है। उसके बाद जो विनोद था वह भागमती से कहता है कि नहीं नहीं भागमती, यदि तुम इन पैसों को मुझे दे दोगी तो फिर तुम क्या खाओगी। उसके बाद जो भागमती थी वो विनोद को कहती है कि अरे विनोद, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारा जगह जमीन है, मैं उन जगह जमीन को भी अब धीरे धीरे बेच दूंगी। भला यह किस काम के जब बेटा बहू मेरा है ही नहीं। फिर दोस्तों उसके बाद भागमती उन सारे पैसों को विनोद को दे देती है और दोस्तों विनोद उन पैसों को लेकर भागमती का पैर छूता है और भागमती का आशीर्वाद लेकर उन पैसों के साथ अपने घर चला जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद जो भागमती थी उसे काफी सुकून महसूस होता है और उस रात वह गहरी नींद में सोती है और दोस्तों जब सुबह होता है तब तक वह सोते ही रह जाती है, यानी कि दोस्तों उसकी अब जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। फिर दोस्तों उसके लगभग 2 दिन के बाद जब विनोद को भागमती के बारे में इस बात का पता चलता है कि भागमती अब इस दुनिया में नहीं है तो दोस्तों वह काफी रोने लगता है और दौड़कर भागे भागे भागमती के घर पर आता है और दोस्तों जब आता है तो देखता है कि भागमती के अगल बगल गांव का कोई इंसान नहीं है और न ही उसकी बेटा बहू आए हुए हैं। यह देखकर वह काफी परेशान हो जाता है और वह तुरंत अपने मोबाइल फोन से अपने कुछ दोस्तों के पास फोन लगाता है और अपने दोस्तों को वहां पर आने के लिए बोलता है। उसके बाद जब विनोद का दोस्त लोग वहां पर आते हैं तो विनोद अपने दोस्तों के सहारे भागमती को बहुत धूमधाम से गाजे बाजे के साथ दोस्तों श्मशान घाट ले जाता है और वहां पर भागमती का अंतिम संस्कार करता है और जो उसका बेटा का फर्ज था उसे मुखा अग्नि देने का दोस्तों खुद विनोद देता है। उसके बाद दोस्तों जो भागमती थी उसका शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। फिर विनोद अपने दोस्तों के साथ घर लौटता है और दोस्तों जब घर आता है तो बहुत ही वह मायूस हो जाता है भागमती के बारे में सोच कर। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। जय हिंद।